पिछले करीब एक महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमे किसानों और सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। लगातार 7 दौर की बातचीत होने के बाद भी कोई निष्कर्ष न निकलने पर अब आंदोलनकारी किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने 4 जनवरी तक उनकी मांगे नहीं मानी तो उसके बाद हालात बिगड़ने के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। 2 मांगों पर अभी भी राजी नहीं सरकार। सिंघू बॉर्डर पर आयोजित हुई संयुक्त प्रेस वार्ता में स्वराज इंडिया संगठन के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमारे 2 कानून पर सरकार अभी तक टस से मस नहीं हुई है, इसलिए अब आंदोलन को तेज किया जाएगा। सरकार के साथ 4 जनवरी को वार्ता है, यदि उसमें सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते तो 6 जनवरी से 20 जनवरी तक देश में जागृति अभियान चलाया जाएगा। नेताजी की जयंती पर किसान करेंगे कार्यक्रम। योगेंद्र यादव ने कहा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पूरे देश में कार्यक्रम किया जाएगा। अब यूपी के शाहजहांपुर में भी किसान मोर्चा लगाया जाएगा। गुजरात में और उत्तर प्रदेश में भी सरकारों ने कानून को ताक पर रखा हुआ है। हम गुजरात के साथियों से संपर्क में हैं। सरकार की ऐसी हालत हो गई है कि इन्हें किसानों का समर्थन जताने के लिए एक भी असली किसान नहीं मिलता। एनडीए के चुने हुए प्रतिनिधियों का घेराव होगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में सरकार के साथ हुई बैठकों का रिव्यू कर कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार पहले एमएसपी पर लिखित में देने की बात कर रही थी, लेकिन अब कमेटी बनाने की बात कर रही है। एमएसपी नहीं मिलने की वजह से किसानों को हर साल 3 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि सरकार से बात नहीं बनी तो आंदोलन के अगले चरण में एनडीए के चुने हुए प्रतिनिधियों का भी घेराव किया जाएगा। 6 जनवरी को देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 6 जनवरी को देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के उठाए मुद्दों में से केवल 5% पर डिस्कशन किया है, बाकी मुद्दों पर सरकार बात ही नहीं कर रही है। ऐसे में आंदोलन को आगे बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड का पूर्वाभ्यास होगा। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तो हजारों किसानों के पास 26 जनवरी को अपने ट्रैक्टर एवं ट्रॉलियां राष्ट्रीय ध्वज के साथ दिल्ली कूच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किसान परेड के समय और रूट के बारे में पूछे जाने पर पाल ने कहा कि संगठन बाद में इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। किसान नेता ने कहा कि उनके कुंडली मानेसर पलवल के एमपी राजमार्ग के रास्ते 6 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यह 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड का पूर्वाभ्यास होगा। एमएसपी पर लिखित में गारंटी चाहते हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि हम सरकार से एमएसपी पर गारंटी का कानून चाहते हैं। ये हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। सरकार ऐसा दिखा रही है कि हम देश को लूट रहे हैं। उसकी ओर से मीडिया का सहारा लेकर हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये प्रदर्शन अब व्यापक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। ये पूरे देश का आंदोलन बनता जा रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली आने वाली ट्रैफिक के लिए चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इस बीच कृषि कानून के खिलाफ गाजियाबाद में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल एक किसान ने फांसी लगा ली है। बताया जा रहा है कि किसान ने धरना स्थल पर शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।